हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत सारे बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। मेरा मानना है कि ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारी जो एक्चुअल लाइफ है उसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं आपको। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो आपने चैप्टर कर लिया है, उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों जो चैप्टर्स हैं इनकी प्रैक्टिकल जो हमारी जो आम जिंदगी है जो हमारे उसमें आपको इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन आती है, तो आज हम इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका ज्ञान नमन में, जहाँ पे हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करते हैं और सीखते हैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए इस लेसन को शुरू करेंगे। बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो पॉलिनोमियल चैप्टर जो कर रखा है, जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है, चाहे आपने वो 9th में पढ़ा है चाहे आपने 10th में पढ़ लिया, जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने 3 तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की पहचान कैसे होती है? अगर आपको जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 1। यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 1 होती है। वो बात अलग है कि हम 1 को पावर में लिखते नहीं है, चलिए ऐसा अकेला x आ जाता है। ओके, अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसमें x स्क्वायर, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? स्क्वायर है, यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा था? जिसमें x की पावर क्यूब थी, आई मीन x की पावर 3 थी। वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, x y z a b c, इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमको चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं, ये सारे जो है पॉलिनोमियल्स की टाइप्स हैं और हमको चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें इसकी बात करने वाले हैं आज। ठीक है, अब इस पे देखते हैं। देखो बेटा, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है वो है ax² प्लस bx प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा माइनस हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है। सो अगर पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म है ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। बेटा जब तक एक्सप्रेशन ऐसे है तब वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमने चैप्टर पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ना है। और एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनती है? वेरी गुड, जब उसमें इज इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, और इक्वल टू का साइन आने के बाद यहाँ पे 0 आ जाता है। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Very simple. Quadratic polynomial has been converted into quadratic equation by just putting a is equals to sign along with the 0. Okay? So ये क्या बन गया? Quadratic equation. अब इसको कैसे लिख दो? ये बात बन गई quadratic equation. Okay? तो इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो गया? Any equation which is in form of ax² plus minus bx plus minus c is equals to 0 is called a quadratic equation. Okay, कोई भी इक्वेशन जो ax² plus minus bx plus minus c is equals to 0 की फॉर्म में है, that equation is known as quadratic equation. Okay बेटा, तो अभी मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में काफी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे रियल लाइफ में। एग्जाम्पल के लिए बेटा, एक सुपरफास्ट ट्रेन है, एक लोकल ट्रेन है, दोनों ने सेम स्टेशन से डिपार्ट करना है और सेम स्टेशन पे अराइव करना है। ओके, जो सुपरफास्ट ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन से आधा घंटा कम ले रही है पहुंचने में, तो क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो आधा घंटा कम ले रही है। आपको बताना है कि इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद आपको बताना है कि सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है और जो लोकल ट्रेन उसकी स्पीड कितनी है। या फिर कह लो आपकी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है या गार्डन है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 2 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है, उसका एरिया गिवन होगा, आपको बताना पड़ेगा कि लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है। सो आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि हमको कैसे कैसे सॉल्व करना है, आपको वे में सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 की कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ओके, तो बेटा अभी हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने वाले हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर 4.1 को सॉल्व करने से पहले आई मीन वैसे तो पूरे चैप्टर सॉल्व करने से पहले अगर आप ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज है इनको एक बार रिकॉल कर लें जो आपने पढ़ी हुई है पहले, तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये जो 5 जो आइडेंटिटीज हैं ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, ठीक है, स्पेशली 4.1 में तो यूज होने वाली है। ओके, सो बहुत सिंपल है, आपको पता ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ये लिखने में जो सही होती है वो ये होती है। अगर वैसे आपको याद रखनी है तो याद रखने के लिए मेरा जो फंडा होता है वैसा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये थोड़ी ना याद करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे, फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ये अलग होता है। तो ये देखो ए स्क्वायर, पहले स्क्वायर स्क्वायर वाले काम खत्म कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab काम खत्म। नेक्स्ट ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखने के लिए सही होती है, ठीक है, लिखने का इसको सही तरीका ये है, लेकिन आप करो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में ये माइनस वाला है ना, माइनस वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस प्लस में, और ये जो माइनस वाला है इसको लास्ट में माइनस, बस काम खत्म। ये तो पता ही आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस 2, ये हो गया। नेक्स्ट है ए प्लस बी होल क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे क्यूब है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल क्यूब, स्क्वायर वाले में स्क्वायर आएगा, क्यूब वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, एक बार ए के साथ स्क्वायर कर देना और फिर बी अकेला रहने देना, और एक बार ए के साथ अकेला रहने देना और बी के साथ स्क्वायर कर देना, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, सारा कुछ प्लस में क्योंकि ये पॉजिटिव है। नेगेटिव वाले में सारा कुछ नेगेटिव, सेम 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 सारा कुछ नेगेटिव, सिर्फ लास्ट वाला नंबर पॉजिटिव। ओके, ये आइडेंटिटीज बेटा बहुत जरूरी यूज होनी है, ठीक है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो, फिर हम अभी हम इसको एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ये जितने भी अभी हम सॉल्व करने वाले हैं सम, उसमें देखना है कि आपको उसमें देखना है कि आपको लगता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। ओके, तो हमको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए बेटा जो ए एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है ये बहुत जरूरी टर्म है, ये होनी ही चाहिए, फिर चाहे बी एक्स वाला हो सी हो कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है ए एक्स स्क्वायर बी अगर 0 होगा ना ये सारा 0 हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स, आगे सी अगर 0 होगा तो फिर लिखा नहीं जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहने का मतलब ये है कि जो ए एक्स स्क्वायर वाला जो बंदा है वो होना लाजमी है, वो होना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। ओके, बाकी सी बी वाला हो कोई बात नहीं चलेगा, सी वाला हो कोई बात नहीं चलेगा। ओके, तो ये जरूरी है। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into x माइनस 3। ओके, अभी देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर मतलब कि a प्लस b होल स्क्वायर, मतलब लगे ना यहाँ पे आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b होल स्क्वायर जो होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b होल स्क्वायर क्या होती है, याद करने के लिए क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लिखने के लिए सही नहीं है, लिखने के लिए क्योंकि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जैसे जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो तब ये प्रॉपर्टी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन याद करने के लिए ये ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, b का मतलब 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a इंटू b। ओके, यहाँ पे आप स्क्वायर की जरूरत होगी, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू एक्स 2x इंटू 1 2x। ओके, तो ये क्या बनेगा हमारे पास ऐसे। दूसरी साइड सॉल्व करते हैं, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, अभी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 2 इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 2 3 आर 6, एक पॉजिटिव वेरिएंट है नेगेटिव आ। ओके, ये देखो सिंपल फंडा होता है, 2x पॉजिटिव है, 2x यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है,
2x राम के घर में पॉजिटिव है, 2x श्याम के घर में पॉजिटिव है। अगर सेम साइन होते हैं, बीच में उनके एक नदी होती है, क्या लोग बॉर्डर होता है, कुछ भी होता है, अगर इक्वल का साइन होता है तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल। ओके, 2x कैंसिल आउट। नाउ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इधर है, इधर आकर प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं पता तो 0 आ गया। सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 7 इज इक्वल टू 0, ये बन गया आपका। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहले वाले के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि b वाले टर्म जो है नहीं है, x वाले टर्म जो नहीं है। स्क्वायर वाले टर्म होने लाजमी है, वो जरूरी है, वो हमारे पास है। सो दैट इज व्हाई दिस, यस it is in form of ax square plus bx plus c is equal to 0. So this is a quadratic equation. Okay, आप ना ये जो लाइन है वो याद कर लेना और हमेशा लिखते रहना, ठीक है? मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको बस ऐसे यस नो करके बता देगा, ठीक है? तो अगर तो है तो yes it is in form of this equation. Okay, no it is not in form of this. Okay, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है? आपको सिर्फ रेफरेंस से सॉल्व करना है पहले, उसमें हमारे पास आपको पता आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी हमने लगा के ये बना दिया दिस वन, फिर हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करी, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन गया, इधर उधर आकर शिफ्टिंग करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो चलिए सेकंड सम सॉल्व। ओके, तो सेकंड सम में हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। यहाँ पे बेटा मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, क्योंकि ना इसमें कुछ a प्लस बी होल स्क्वायर है, ना माइनस होल स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, ना क्यूब है ना कुछ है, तो ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म तो ऐसे रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है करने के लिए, ठीक है? इसमें है माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स, 2 इंटू एक्स 2x, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर भी लेके आओ, ये भी माइनस 2x, 6 इधर लेके आओ प्लस 6 साइन चेंज करके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एप्पल्स माइनस 2 एप्पल्स, नेगेटिव नेगेटिव ऐड माइनस 4 एप्पल्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गई। यस, दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी है हमारे पास। ओके, ये इसको ये तो पूरी इस टर्म में ही, तो ये भी क्वेश्चन है। ओके, ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। चलिए थर्ड सम देखते हैं। ओके, तो थर्ड सम है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है? ये भी दोनों का प्रोडक्ट है, ये भी दोनों का प्रोडक्ट है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो जब ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तब कौन सा मेथड लगता है? स्मॉल मेथड लगता है। x इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सारी ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू फिर सारी ब्रैकेट। अभी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करवाना है, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म इंटू सारी ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू सारी ब्रैकेट। ओके, लेफ्ट हैंड साइड x इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एनीथिंग मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू सेम थिंग, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। ओके, ये हमारे पास बन गया एक चीज। सो एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 एक्स साइड 1 माइनस 2 माइनस 1। So we have solved the left hand side. Okay, now right hand side देखते हैं। First term into सारी ब्रैकेट, second term into सारी ब्रैकेट। Okay, x into x square, x into 3 3x, minus 1 into x minus x and minus 1 into 3 minus 3। ठीक है, ये बन गया एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स, 3 एप्पल्स में से एक एप्पल्स खा लिया, 2 एप्पल्स रह गए माइनस 3। तो ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। ओके, बीच में इज इक्वल टू का, चलो ये दोनों कर लेंगे। फिर आ गया हमारे पास माइनस एक्स
माइनस 2x फिर आ गया हमारे पास माइनस एक्स माइनस 2x, इधर आ गया माइनस 2x, इधर ऑलरेडी माइनस 2 है, उधर आगे प्लस 3 आ गया, ये बन गया 0 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा बन गया। अब बताओ, मैंने बोला था ax स्क्वायर वाली टर्म जो है वो जरूरी है, वो होनी चाहिए, इसमें है नहीं, सो नो, since this equation is not in form of this one, so that is why it is not a quadratic equation, right? चलो लगे ना पता। वैसे आपको मैं पहले बता दूं, अगर क्वेश्चन है चेक द वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, अगर तो पहले पता मुझे, अगर मुझे पहले पता लगे कि x स्क्वायर में टर्म्स कट गई हैं तो वहीं छोड़ दो यार, क्या करने की जरूरत, क्या करने की। वैसे अगर आपको स्टेप पूरा करना है और पूरा बताना है कि ये जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, तब तो ठीक है। जहां तक मार्क्स की बात है, मुझे तो नहीं लगता कि कटने चाहिए, लेकिन चलो फिर भी आप पूरा कर लेना, ठीक है। तो ये नो आ ओके बेटा, फोर्थ सम है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ओके, सॉल्व करते हैं। ये भी फॉर्मूला मेथड है, फर्स्ट टर्म इंटू सारी ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू सारी ब्रैकेट। ओके, x इंटू 2x, देखो 1 इंटू 2 2, x इंटू x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू सेम थिंग, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, एक x बचा x का, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 2x स्क्वायर 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 3। ये सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, ये मैं यहां लिखने वाला हूं, ठीक है। ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओ सॉरी, ये हमारे पास बन गई है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखो 2x स्क्वायर, x के बजाय टर्म इधर लेके आओ, माइनस हो गई, माइनस 5x वाली ऑलरेडी इधर है, और वो भी लेके आओ तो ये भी माइनस 5x हो जाएगा, ये ऑलरेडी इधर माइनस 3, इधर कुछ नहीं बचा, 0 आ। आपको सिर्फ एक साइड पे करेक्ट करना सारे टर्म्स, 2 एप्पल्स माइनस 1 एप्पल, ओनली 1 एप्पल, माइनस 5 माइनस 10 माइनस 3, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ इट इज इन फॉर्म ऑफ दिस वन। ओके, तो ये भी होगा, सिंपल सी बात है, सिर्फ फॉर्मूला मेथड लगाओ, आई मीन आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, अगर आपको पता नहीं चलता कि मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव साइन आना है, तो ये ना ये लिंक के देखो, मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ कि कौन सी नंबर के साथ प्लस आना है, कौन के नंबर के साथ माइनस आना है, चाहे वो आप ऐड कर रहे हो, चाहे माइनस का सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इंटीजर्स के जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, प्लीज वहां पे देख लेना, अभी चाहे पूरा वीडियो देख लो, नहीं तो अभी अभी जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके देख लो, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5, तो अभी क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x1 होल स्क्वायर। अभी बताओ इस क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी यूज होनी है? वेरी गुड, यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये तो बड़ा ऐसे ही है, कुछ नहीं इसका होना, ये ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल ऐसे इसका कुछ नहीं, ठीक है। तो a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है? a x है और b क्या है? वो 2 है। माइनस 1 दे देना, a b इस टाइम में 2 ही है, ठीक है, तो ऑलरेडी लगाने वाले हैं a माइनस b होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, 2 इंटू a इंटू b, ये ऐसे ही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बेटा 2 आर 4, वेरी गुड, 2x आर सॉरी 2 2 आर 4, 4x आर 4x। अभी देखो x स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, इक्वल्स का साइन पड़ा है, ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये लो। सो 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4x,
3x प्लस 4x इधर आके 1 ऑलरेडी इधर है, 4 इधर आएगा तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 0। 3 एप्पल्स प्लस 4 एप्पल्स 7 एप्पल्स 1 minus 4 minus 3 is equals to 0. So since the ax square term is not available in this equation, hence this is not a quadratic equation. Okay? Okay बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सम है x plus 2 का होल क्यूब is equals to 2x into x square minus 1. अब इसमें लगेगी आइडेंटिटी, वेरी गुड। a plus b का होल क्यूब, एक ये आइडेंटिटी होगी और ये देखो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगी। 1 का स्क्वायर अगर लिखा भी होता है यहाँ पे लिखा भी होता तभी सेम चीज तभी 1 ही होना था। तो ये क्या है a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटीज लगेगी, ठीक है, तीसरी और चौथी जो आपको मैंने नोट डाउन करवाई है। देखो a प्लस बी होल क्यूब, फर्स्ट हमारे पास देखो a क्या है x है और b क्या है वो 2 है। a प्लस बी होल क्यूब, अभी नोटबुक में देखो जिसमें हमने नोट किया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है a क्यूब यानी कि x का क्यूब, b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इसका स्क्वायर और b अकेला। अगली बार 3 a लिखना है पूरा, x अकेला और b का स्क्वायर यानी कि ऐसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एज इट इज। 2 का क्यूब 2 2s आर ऐसे करके 2 2s आर 4 4 2s आर 8, यहां पे आ गया 8। 3 2s आर 6 6x स्क्वायर। 2 का स्क्वायर पहले स्क्वायर सॉल्व कर लेते होते हैं। 2 का स्क्वायर 2 2s आर 4 4 3s आर 12 into x 12x बन गया। ओके, अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखो वो कैसे करनी है, यहाँ पे करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है हमारे पास बेटा 2x। चलो बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगाते हैं, इजी हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जाएगा आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगाते हैं। 2x into x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2 into 1 2x into x क्यूब हो गया, सॉरी x क्यूब हो गया। 2x into 1 minus 2x, क्योंकि 2 1s are 2 x 1s are x और माइनस का साइन माइनस का। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। अब इसको इकट्ठा कर दो, x क्यूब ऊपर से इधर आएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, उधर स्क्वायर वाला नहीं है तो ये लिखो 12x वाला, उधर लिखो 2x, इधर सिर्फ 8 रह गया इज इक्वल टू 0। 1 minus 2 minus 1, 6x फिर अकेला है, 12 plus 2 14x plus 8 is equals to 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। जो यहाँ पे जो क्यूब वाला टर्म है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, तो हमको चाहिए सिर्फ ये स्क्वायर वाला टर्म। अगर यहाँ तक होता तब तो ये ठीक था, क्वाड्रेटिक था, लेकिन अब ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, कह सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। ओके, तो ये देखो पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से क्या रहेगा, क्योंकि x क्यूब है 4x स्क्वायर है माइनस x है प्लस 1 है। इसका क्वेश्चन हो सकता है कैसे रहेगा। बात करते हैं राइट वाले की, मैं पहले इधर राइट वाला लिखवाऊंगा। ओके, यहाँ बता दो आपको a माइनस बी होल क्यूब। ओके, a क्या है यहाँ पे x और b क्या है 2। आइडेंटिटी मैंने बताई थी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऑलराइट, a क्यूब
माइनस 2 क्यूब 8 माइनस 3 2 6 6x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 4 12x। यहाँ पे हमारे पास क्या है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो यहाँ निकली, राइट सॉल्व करने के बाद ये आ गई। ओके, x क्यूब पॉजिटिव कैंसिल आउट, बीच में इक्वल का साइन है तो माइनस 4x स्क्वायर इधर आएगा प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर हमारे पास है माइनस x उधर आएगा फिर माइनस हो जाएगा 12x, इधर है प्लस 1 और ये है 8 तो इधर आगे प्लस 8 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं मिलेगा राइट पे। ठीक है, ये वाला ऐसा इधर आ गया, वो इधर शिफ्ट किया था तो प्लस का हो गया, ये पहले इधर है माइनस का, ये इधर आ गया माइनस का हो गया, ये पहले इधर है ये भी इधर आ गया प्लस का हो गया, इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, सो माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 2 होता है तो 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 12 माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 9। ये है यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ आइडेंटिटीज का ध्यान रखना है, कहां पे यूज होनी है कहां नहीं यूज होनी, कहां पे फॉल्ट मेथड लगा के आई मीन सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइडेंटिटीज आपको दिमाग में होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कैसे करनी है, वो लगाने के बाद आपको सिर्फ देखना है कि कैसे पूरा पूरा सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है नहीं होती है। ये टर्म देखने के बाद आपको ये देखना है कि क्या ये चीज बनती है, ये चीज नहीं बनती, एक सिंगल टर्म बहुत जरूरी है, वो मुझे बी वाला चाहे पार्ट ना हो तभी चलेगा, सी वाला पार्ट चाहे ना हो तभी चलेगा। ठीक है, ये चीज बनानी है आपने, ये तीन चीज। ओके, तो कई क्वेश्चन में यस आया कई में नो आया। ओके, तो अगर बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इनकी जो प्लस और माइनस की जो साइंस की अगर कंक्लूजन है कहाँ पे प्लस का साइन कहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, तो अब मैं फिर बता रहा हूँ कि लिंक कहाँ है, इसमें प्लीज चेक कर लो। वीडियो बहुत डिटेल में मैंने बनाई है, अच्छे से बनाई है। आपको जो वीडियो आएगी ना आई बटन में, इसको देखने के बाद आपको फिर कभी कोई डीजे स्टूडेंट नहीं देखनी पड़ेगी, मैं गारंटी देता। ठीक, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नीचे। ओके, अगर आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में अगर कुछ जानना है तो वो भी मैं नीचे प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और वैसे यहाँ पे भी आई बटन में आई होगी, वहाँ पे चेक कर सकते हो आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ओके, अगर आपको लगता है कि आपने वाकई कुछ सीखा है, इफ यू थिंक दैट यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको ऐसे अच्छे सॉल्यूशंस चाहिए 9th के 10th के मैथ्स के अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स समझनी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन तो प्लीज दबा देना, ताकि आपको ऐसे ही जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, और बेटा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स वेदर डिड यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज बता देना, नहीं लगे तो भी बता देना, क्योंकि मुझे आपसे सीखना है। आपको अगर मुझसे मैथ सीखना है तो मुझे आपसे सीखना है कि क्या मुझे और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, अच्छी लगी तभी बताना, नहीं अच्छी लगी तभी बताना, प्लीज बताना। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो जहाँ पे हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना प्लीज इसके रिवीजन कर लेना अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक्स।